बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी अपने वोरसा को, अपनी फैमिली को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि प्रॉपर्टी के ऊपर कितना टैक्स लग चुका है जो आया फाइनेंस बिल 2026। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, स्क्रीन पे देखें तो मैं बताता हूँ गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो गवर्नमेंट का पर्पस है इस टैक्स का। तो इसको मैं अगर कंक्लूड करूँ तो कंक्लूजन में ये है कि आपका जो टैक्स है, जितने भी प्रॉपर्टी बेचने वालों हैं उनका तमाम जितना भी टैक्स है, जितने भी स्लैब्स हैं, चाहे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी या 10 करोड़ की है या 10 करोड़ से ज्यादा की है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया है वो ये है। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो टैक्स का आपको पता होना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक समरी से बता दूं। समरी ये है कि जिन्होंने प्रॉपर्टी बेचनी है उनका जो टैक्स है वो 1.5% से इंक्रीज कर दिया गया है। 1.5% टैक्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। चाहे आप फाइलर हैं, चाहे आप लेट फाइलर हैं या आप नॉन फाइलर हैं, और चाहे प्रॉपर्टी आपकी 5 करोड़ की है, 10 करोड़ की है या 10 करोड़ से ज्यादा की है, तो जितने भी ये स्लैब्स थे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1.5% जो टैक्स है वो सेलर पे बढ़ा दिया गया है। पर्पस ये है कि डिस्करेज करना कि लोग जो प्रॉपर्टीज हैं वो कम बेचें, और इसी तरह खरीदारी के ऊपर 1.5% टैक्स कम कर दिया गया है। कितना टैक्स कम कर दिया गया है? 1.5% जो टैक्स है उसको कम कर दिया गया है ताकि इनकरेज करना जिन लोगों के पास कैश में फंड्स हैं या वैसे फंड्स पड़े हुए हैं वो यूटिलाइज करें, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें। उसको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बायर्स को रियायत दी है, 1.5% से टैक्स कम कर दिए हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं और कंपैरिजन भी देखते हैं कि 2025 में क्या टैक्स था और अभी जो 2026 टैक्स ईयर स्टार्ट हो चुका है इसमें क्या टैक्स है। तो इन टैक्सेस का जानना जरूरी है, क्योंकि आप अगर प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं या डीलर हैं, प्रॉपर्टीज खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इस परचेज या सेल्स के ऊपर क्या टैक्स लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं डिस्कस करूं कि अगर आप देखें ये जो स्लैब है, अच्छा अभी अगर हम डिस्कस करें कि 2025 में क्या टैक्सेस का रेट था, पहले वो हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि 2026 में अभी क्या रियायत दी गई है या क्या मजीद टैक्सेस लगाए गए हैं। जैसे कि स्टार्ट में बताया कि जो सेलर है, जिन्होंने प्रॉपर्टीज बेचनी है, उन्हें 1.5% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो रेट है, ये वाला बॉक्स जो है वो 2025 का है। ठीक है, इसी तरह दूसरा बॉक्स को हम देखेंगे, ये वाला जो कि है 2026 का। ठीक है, तो सिंपल अगर आप कंपैरिजन करें कि अगर किसी की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, इसको मैं बता देता हूँ ये टेबल किस तरह का है। मींस कि इसमें फाइलर का रेट दिया गया होगा, नॉन फाइलर का रेट दिया होगा और लेट फाइलर का रेट बताया होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। फाइलर वो है कि जिन्होंने ड्यू डेट के अंदर अपनी फाइलिंग कर दी है, वो फाइलर है। और लेट फाइलर ये है जिन्होंने फाइलिंग तो की है मगर ड्यू डेट गुजरने के बाद की है। ठीक है, और नॉन फाइलर वो है कि जिन्होंने ड्यू डेट भी गुजर गई और अभी तक फाइलिंग नहीं की, तो वो नॉन फाइलर। अच्छा, इसी तरह अगर हम रेट का कंपैरिजन करें तो रेट इसमें जो दिखाई देंगे आपको, अभी यहाँ पे 3% था। अगर किसी की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो अगर आप देखें 50 मिलियन तक, मीन्स के 5 करोड़ रुपए की अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके पैसे रिसीव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स था 3% था। अभी अगर कोई बंदा 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसके ऊपर टैक्स कितना हो गया? 4.5%, मीन्स के 1.5% इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसी तरह हम पहले फाइलर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेट फाइलर को, फिर उसका। अच्छा, इसी तरह अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच किसी की प्रॉपर्टी है तो पहले उसके ऊपर जो टैक्स था वो कितना था? 3.5, और अभी उसके ऊपर टैक्स हो गया है 5%, मीन्स कि 1.5% यहाँ इनहांस कर दिया गया। इसी तरह फिर अगर किसी की प्रॉपर्टी
100 मिलियंस मीन्स के 10 करोड़ से एक्सीड कर रही थी, तो उसका जो टैक्स था वो 4% था, और अभी 1.5% इंक्रीज के साथ उसका जो टैक्स है वो 5.5% कर दिया गया है। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1.5% तमाम स्लैब्स में जो भी उसकी वैल्यू के स्लैब्स थे उसमें बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इसके बाद डिस्कस करते हैं लेट फाइलर। लेट फाइलर वो है कि जिन्होंने फाइलिंग तो की है मगर लेट है। इसका जो स्टेटस अगर आप देखना चाहें बीआर में लेट फाइलर किस तरह से नजर आता है वो आप इस पिक्चर में अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह उसका लेट फाइलर स्टेटस शो होता है। वो अगर कोई है जिसका पहले टैक्स था 6%, ठीक है, जिसका पहले कौन सा टैक्स था 5 करोड़ की है तो 6%, ठीक है, और अब कितना हो गया है 7.5%, 7.5% हो गया है। ठीक है, इसी तरह 5 से 10 करोड़ के बीच की प्रॉपर्टी थी और लेट फाइलर था तो 7% था, अब कितना हो गया है 8.5%। ठीक है, इसी तरह अगर किसी की प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा थी तो उसके ऊपर जो टैक्स था वो 8% था, और अभी 9.5%, 1.5% जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और इसी तरह जो उसका है दूसरे टैक्सेस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% ऑफ द कंसिडरेशन के ऊपर बढ़ा दी है, 10% ऑफ कोई भी अगर नॉन फाइलर है तो उसको। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट में, और इसको अगर थोड़ा सा आप देखें कि कोई फाइलर है तो 4.5%, ठीक है, लेट फाइलर है तो 7.5% उसे देना होगा, और अगर कोई नॉन फाइलर है तो 10% उसे देना होगा। ये वाला डिफरेंस, तो ये वाला डिफरेंस मीन्स कि इन तीनों स्लैब में अगर आप देखें 4.5 और 7.5 3% का यहाँ पे फर्क है, और 7.5 से नॉन फाइलर का 2.5% का वहां पे डिफरेंस है। तो इसी तरह ये तीनों स्लैब्स में वो होगा। तो आप अगर टाइम पे फाइलिंग कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आप ये वाला टैक्स जो है 2.5% एक्स्ट्रा देने वाला भी सेव कर सकते हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं 10% फाइलर हैं तो 4.5%, मीन्स के ये वाला टैक्स आप 5.5% सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 236 के सेक्शन कौन सा डील कर रहा होता है, 236 के जो है वो डील करता है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी को, और 236 सी जो है वो डील करता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो अभी हम परचेज के देखते हैं जिसको गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, 1.5% जो है वो टैक्स कम किया है ताकि लोग प्रॉपर्टी खरीदें, इसमें इन्वेस्ट करें। जैसा कि आपको पता है कि प्रॉपर्टी सेक्टर थोड़ा सा बैठा हुआ है, उसको बूम देने के लिए इंसेंटिवाइज किया गया है, रिलीफ दिया गया है ये वाला। तो हम उसी तरह से डिस्कस करते हैं। इसी तरह भी सेम 1.5% इसके भी टैक्सेस जो है वो कम किए गए हैं। तो हम अगर देखें 5 करोड़ तक 3%, और अभी कितना हो गया है 1.5 मीन्स के 3 का आधा कर दिया गया है, 50% टैक्स इस पे कम कर दिया गया है। और अगर वो लेट फाइलर था 6% देता था और अब कितना देगा 4.5% देगा। ठीक है, तो पहले वो 12% देता था अगर नॉन फाइलर था, तो अभी उसको देना होगा 10.5%। तो ये डिटेल्ड में मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि कोई अगर इसमें खरीदो फरोख्त करना चाह रहा है, या अगर आप चाह रहे हैं तो आप इस टेबल का प्रिंट भी ले सकते हैं। ये वाला पूरा टेबल जो है इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं ताकि आपको सेफ रहे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो ये वाला टेबल है, और बेचना चाह रहे हैं तो पीछे वाला जो इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी इसको हम बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 से 10 करोड़ के बीच है तो 3.5% था, 3.5% अब हो गया 2%। ठीक है, और लेट फाइलर थे तो 7% था, अब 5.5 हो गया। और इसी तरह नॉन फाइलर अगर थे तो 16, और उसको भी 1.5% कम करके 14.5% कर दिया गया है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 मिलियन मीन्स के 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो 4% की बजाय अब आपका जो टैक्स आपको देना होगा वो 2.5%, 2.5% देना होगा। और इसी तरह अगर आप लेट फाइलर थे तो आपका जो टैक्स था वो 8% था, अब आपको 6.5% देना होगा। नॉन फाइलर थे और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 10 करोड़ से ज्यादा की थी तो 20% आपको टैक्स देना था, एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेज।
ठीक है, अब आपको देना होगा 18.5%। तो अगर आप कोई भी स्लैब देखें, ये वाला मैं देखता हूँ 1.5% अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10.5%। तो ह्यूज डिफरेंस है इसमें। तो आप अपनी कंप्लायंस करके ये वाला बेनिफिट ले सकते हैं। और ये वाला जो एडवांस टैक्स एंड परचेज या सेल्स पे है, ये एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, आपकी एनुअल फाइलिंग में काम आएंगे। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी है तो ये वाले सर्टिफिकेट आप अपने HR डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करके आप टैक्स डिडक्शन से रिलीफ ले सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आंसर करूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।